हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लेके आए हैं सेक्शन सी पेपर नंबर 4 का। तो स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा है, जिसके अंदर मुझे सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए किस तरीके से करते हैं। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लूंगा। सो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये मेरा इक्वेशन 1 बन जाएगा। इक्वेशन 2 को मुझे सेट करना पड़ेगा। सो s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, क्रॉस में मल्टीप्लाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई करूंगा, 2 मल्टीप्लाई s 2s प्लस 2 मल्टीप्लाई टी 3 मल्टीप्लाई टी 3t इज इक्वल टू 3 2 से क्या होता है 6 होता है, वो यहाँ पे चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से मैं लिख लूंगा। सो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 क्या आएगा 36। इक्वेशन नंबर 2 मिला। दो इक्वेशन मिले। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर मुझे 3 इक्वेशन चाहिए होंगे। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन का यूज करूंगा। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये t को सामने भेज दूंगा। सो a इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये इक्वेशन नंबर 3 बना। लेकिन किस में से बना, तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज हो गया है। अब मैं किसका इस्तेमाल करूंगा, 2 का इस्तेमाल करूंगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू यहां पे एस की है। सो एस इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरा पास जो है वो रखूंगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इक्वेशन 2 मैंने लिख लिया है। अब s की जगह पे मुझे ये प्लेस रखना है, मतलब कि s की जगह पे मैं ब्रैकेट कर लेता हूं, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सो 3 प्लस t यहां पे रखना है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 प्लस 2 1 जा 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 को सामने भेज देंगे और इन दोनों का प्लस कर लेंगे। सो 2 प्लस 3 हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 36, प्लस 6 सामने गया तो माइनस 6। सो 5t इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। सो t इक्वल टू 30 और डिवाइड में आएगा 5 5 6 जा 30, तो t की वैल्यू क्या मुझे मिली 6 मिली। अब यही चीज मैं क्या रखूंगा इक्वेशन 3 के अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो ये बाकी का वाला हिस्सा मैं रफ कर देता हूं, ताकि यहाँ पे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t, क्योंकि t की वैल्यू मुझे अब मिली है इन इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 3 मेरा ये रहा। सो s इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू क्या है 6। सो s इक्वल्स टू क्या मिलेगा 9। ये वाला सम यही खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर 2 numbers differ by 3, दो नंबर का मैं डिफरेंस करूंगा तो आंसर क्या आएगा 3। द सम ऑफ द टू थ्राइस द स्मॉलर नंबर एंड द ट्वाइस द ग्रेटर नंबर। तो यहाँ पे मुझे दो टाइप्स के नंबर दे, एक तो स्मॉलर नंबर, दूसरा ग्रेटर नंबर। तो मैं वही चीज यहाँ पे करूंगा, लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। मुझे डिफरेंस बोला है ग्रेटर माइनस स्मॉलर हमेशा होगा। सो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है, थ्राइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मेरा क्या है y है, मतलब कि 3y हो गया। दूसरा मुझे क्या दिया हुआ है साथ में ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, मतलब कि 2x। इन दोनों का प्लस करो तो आंसर मुझे क्या दिया है 66। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको हम सोल्व करेंगे। आप कोई भी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। एलिमिनेशन मुझे सस्ता और टिकाऊ लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई नहीं तो 1 तो होगा, तो मतलब मैं 1 को 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसके जैसा बना सकता हूँ। प्लस ये देखो दोनों की साइन भी अल्टरनेट है, मतलब इजीली सम्स हो सकता है। सो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा 3 करूंगा। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई 3 in equation 1 we get 3 multiply x 3x minus 3 multiply y 3y is equal to 3 multiply 3 9। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब सिंपली मुझे क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। सो मैं क्या लिखूंगा, एलिमिनेट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3।
सो पहले 2 लिखूंगा, इक्वेशन कौन सा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 66। इक्वेशन 3 लिखेंगे, सो 3x माइनस 3y इक्वल टू 9। सो ये y वाली टर्म तो पूरी कट हो जाएगी, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 66 के अंदर 9 डालेंगे तो 67 68 69 70 71 72 73 74 75। सो क्या आएगा यहाँ पर 75। सो 5x इक्वल टू 75, x इक्वल टू 75 डिवाइड में क्या आ जाएगा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, so x इक्वल टू आएगा 50। अब मुझे क्या फाइंड करना है, y वाला फाइंड करना है, सो मैं ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल कर लूंगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ, ये क्या मिला x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या लिखा है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। x की जगह पे 15 रख देंगे, माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई सामने जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, और ये 3 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई। सो वाई इक्वल टू क्या आया 12। ये x और y भले मिल गए, लेकिन मुझे अब क्या स्टेटमेंट में जो लिखा है उसका यूज करूंगा। सो देयरफॉर ग्रेटर नंबर इज, तो ग्रेटर नंबर x है तो x की जगह पे मैं क्या रखूंगा 15 एंड स्मॉलर नंबर इज क्या मिला है 12। चलिए नेक्स्ट वाला सम देख ले। सो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 17 एंड 350। तो ये मैं लिख लेता हूं, फर्स्ट टर्म है मेरी 17, लास्ट टर्म एन मुझे 350 दिया है, लास्ट टर्म में एल से भी डिनोट कर सकता हूं। अब आगे मुझे क्या दिया हुआ है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज डी, मतलब कि मुझे डी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब कि एन फाइंड करना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, व्हाट इज देयर सम, मतलब कि एस फाइंड करना है, एस एन फाइंड करना है। इतनी सी चीज मुझे सिंपली फाइंड करनी है। सो पहले तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एन फाइंड करना पड़ेगा। सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो एन की जगह पे मैं रख दूंगा 350 इज इक्वल टू ए की जगह पे आ जाएगा 17 प्लस एन माइनस 1 डी की तरह है 9, 17 इस तरफ आ जाएगा। सो 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 यहाँ पे 9। सो 350 में से हम 17 निकालेंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, 10 माइनस 7 3, 4 माइनस 1 3, और ये 3, 333 हो जाएंगे, 333 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ये 9। सो एन माइनस 1 इक्वल टू 333 डिवाइड में हो जाएगा 9। सो 9 से इसको डिवाइड करूंगा, सो 9 3 जा 27, so 13 2 6 3, 9 7 जा 63। सो आंसर आया 37। सो n माइनस 1 मुझे मिला 37। सो n क्या मिलेगा 37 प्लस 1, तो n इक्वल टू 38। ये 38 वाली टर्म है, बराबर है। अब मुझे फाइंड क्या करना है, एस एन फाइंड करना। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस ए एन। एस एन मुझे फाइंड करना है, सो मैं यहाँ पे एस एन ही रखता हूं। एन मुझे क्या मिला है 38, सो 38 डिवाइड बाई 2 कर देंगे हम। ए की वैल्यू है 17 प्लस एन की वैल्यू है 350। सो इसको हम कट करेंगे, 2 1 2 2 9 18। सो एस एन इक्वल टू 19, और यहाँ पे क्या बचा 350 के अंदर 17 डालो, सो 367 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सो 367 मल्टीप्लाई 19, 763, 9 7 63, 54 प्लस 6 7 और 60, 9 6 जा 9 3 जा 27, 27 28 29 30 31 32 33, 3796। सो एस एन मुझे क्या मिला 6973। यहाँ पे हमारा ये सम्स खत्म होता है। चलिए नेक्स्ट वाला सम कर लेते हैं। 41 के अंदर क्या दिया हुआ है,
कि 4 पॉइंट है ए बी सी डी और मुझे इसको साबित करना है कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या रहती है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब कि अगर इसका और इसका डिस्टेंस सेम हुआ और ये दोनों का डिस्टेंस सेम हुआ तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूं, ये पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। एसएस और साइंस का अगर आपको पेपर सॉल्यूशन चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, ए मुझे क्या दिया हुआ है 4,5, बी क्या दिया हुआ है 7,6। मुझे सबसे पहले ए बी फाइंड करना है। सो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर। सो क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 7 - 4 आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। सो आंसर आया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 अंडर रूट 10। बराबर, ये यूनिट है। मुझे सेंटीमीटर के कुछ भी ना दिया तो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे ना। ए बी खत्म हो गया, अब बी सी ले लेते हैं, या फिर आप ऑपोजिट साइड ही मुझे प्रूव करना है तो ऑपोजिट साइड ही पहले लेते हैं ताकि इजी हो जाए। सो सी मुझे मिल गया है 4,3 एंड डी मुझे क्या दिया हुआ है 1 - 2। सो सी डी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। सो अंडर रूट 1 - 4 हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 1 हो जाएगा -1 का स्क्वायर। सो आंसर क्या आया 9 + 1 = अंडर रूट 10 यूनिट। चलिए, मतलब कि ए बी और सी डी तो सेम है। चलिए अब ये वाली साइड ऑपोजिट देख लेते हैं। सो यहां पे हम करेंगे पहले ए डी। सो ए मुझे मिला है 4,5 एंड डी मुझे क्या दिया हुआ है 1,2। चलिए, सो ए डी इक्वल्स टू अंडर रूट 1 - 4 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। सो अंडर रूट में जाएंगे 1 - 4 मतलब के -3 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 मतलब के -3 का स्क्वायर। सो अंडर रूट में जाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 + 9। अब यहां पे 9 किसका बच्चा है 3 का, और कितनी बार 9 आया 2 बार। मैंने डायरेक्टली इस तरीके से सोल्व आउट किया है। चलिए, ये मुझे क्या मिला 3√2। अब नेक्स्ट वाला क्या है, ये वाला हिस्सा ले लिया, अब ये वाला हिस्सा हम ले लेंगे। सो बी मुझे क्या दिया हुआ है 7,6 एंड सी मुझे क्या दिया है 4,3। चलिए, बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट 4 - 7 स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। सो अंडर रूट 4 - 7 क्या होता है -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 मतलब -3 का स्क्वायर। सो अंडर रूट में जाएंगे तो 9 + 9 हो जाएगा, इट मींस 3√2 यूनिट। बराबर। सो यहां पे हम जैसे ही देखें ना तो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। बराबर है। सो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सो ये हम रफ करके वो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम द अबव वी से AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC। मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। देयरफॉर वर्टाइसिस ABC एंड D फॉर्म पैरेललोग्राम। चले नेक्स्ट वाला सम सब हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसके अंदर बीच में एक पॉइंट आ रहा है जो कि ये एम वो एक्स एक्सिस से उसको डिवाइड कर रहा है। अब एक्स एक्सिस से डिवाइड करेगा सो वाई एक्सिस वहां पे हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मुझे फाइंड क्या करना है, जब ये डिवाइड करता है तो ये दोनों जो हिस्से होते हैं वो कौन से रेशियो में हिस्से होंगे, ये पहली चीज फाइंड करनी है। मतलब कि m1 और m2 फाइंड करना है। बराबर है। दूसरी चीज मुझे क्या फाइंड करनी है कि ये जब डिवाइड करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करने वाले। सो m of x, y इज इक्वल टू m, यहां पे रख देंगे, ये देखो m1 है सामने m2,
x1 है, सो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम तरीके से अगर मैं यहां पे चला जाऊं, सो m1 y2 है, सो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो m x का x एज इट इज, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू m, यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 x1 की जगह पे -4, यहाँ पे x2 की जगह पे -4 प्लस m2 एज इट इज एंड x1 की जगह पे 1। m1 m2 तो मुझे पता ही नहीं है, m1 प्लस m2 यहाँ पे जाएंगे, सो m1 तो पता नहीं है लेकिन y2 5 होगा प्लस m2 कितना है वो कुछ नहीं पता, लेकिन y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा -5 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे देखिए y एक्सिस 0 है तो इस दोनों को मैं कंपैरिजन करूंगा। सो इन शॉर्ट मैं यहाँ पे दो चीज कर लेता हूं, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं तो मैं दो इक्वेशन बना लूंगा। कंपेयरिंग x विथ x कोऑर्डिनेट एंड y विथ y कोऑर्डिनेट, मतलब के x का x के साथ, तो x इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा -4m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये इक्वेशन नंबर 1। एंड 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए अब मैं इक्वेशन नंबर इसको फाइंड सोल्व करूंगा ताकि हम m1 और m2 फाइंड कर सके। उसके लिए पहले मुझे ये रफ करना पड़ेगा, तो ये रफ लास्ट वाला इक्वेशन जो था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हम लिखेंगे इक्वेशन 2। ये इस तरफ आ जाएगा, सो ये पूरी टर्म यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होते ही ये 0 हो जाएगी। सो 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2, डन। यहाँ पे हम लिख देते ताकि जिनको ना पता चले वो कर सके, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। सो क्या आया 0 इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2, ये इस तरफ हम ले लेंगे क्योंकि माइनस वाली डिजिट है, तो 5m2 इज इक्वल टू 5m1। मुझे फाइंड क्या करना है m1 अपॉन m2। m1 के सामने कौन सी डिजिट यहाँ पे दिख रही है 5, m2 के सामने क्या दिख रहा है 5, सो 5 1 जा 5, सो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1 अपॉन 1, देयरफॉर रेशियो में लेंगे, सो m1 जेम m2 इज इक्वल टू 1 जेम 1, ये मुझे रेशियो मिल गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, मतलब मुझे x फाइंड करना है। सो सब्स्टिट्यूट value of m1 and m2 in equation 1। so equation 1 क्या है, x equals to -4m1 plus m2 upon m1 plus m2। so x equals to -4, m1 की जगह पे 1 प्लस m2 की जगह पे 1 अपॉन 1 प्लस 1, so x equals to -4 प्लस 1 अपॉन 2, x equals to -4 प्लस 1 क्या आ जाएगा -3, नीचे आ जाएगा 2, ये मुझे x मिला। देयरफॉर m ऑफ x, 0 इज इक्वल टू m x की जगह पे -3 अपॉन 2 और 0 की जगह पे 0 रहेगा, ये मुझे कोऑर्डिनेट्स भी उसका मिल गया। चलिए नेक्स्ट वाला सम देख लेते हैं, लेकिन चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और लाइक की कमी दिख रही है लाइक्स भी कर दीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर मुझे क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल है और सर्कल को एक डायमीटर बनी हुई है और डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट बनी हुई है। मुझे साबित करना है कि वो टेंजेंट है वो एक दूसरे को पैरेलल है। तो हमने गिवन पार्ट के अंदर वही चीज लिखी हुई है कि लेट ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ओ, टू टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस एट ए एंड बी। डन, इतनी चीजें हमने लिख ली। मुझे साबित क्या करना था, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। हमें एक चीज क्या पता हुआ है, यहां से हम देखेंगे तो जब O है वो O से A है वो परपेंडिकुलर कर रहा है, OA परपेंडिकुलर किसको कर रहा है PQ को, बराबर। और हमने क्या पढ़ा है, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट
एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, बराबर है। सो जैसे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे परपेंडिकुलर करेगा तो ये क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। सो मतलब ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। सेम तरीके से यहां पे ओ बी परपेंडिकुलर कर रहा है आर एस को, ओ बी परपेंडिकुलर आर एस, यही रीजन लिखेंगे, रेडियाई परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट, कहां पे करेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। सो सेम तरीके से ओ बी एस, एंगल ओ बी एस क्या हुआ 90 हुआ। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों इक्वल कर देंगे। एक ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी एस, बराबर है। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख रहे हैं, उसके बाद सम्स खत्म होगा। चलिए ये वाला स्टेटमेंट हमने क्या लिखा था वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, देयरफॉर एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ बी एस आर इक्वल एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज ए बी इज ट्रांसवर्सल। देखो ये z बन रहा है यहां पर, तो ये z जब भी बनेगा एंगल पे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा, और यहाँ पे बीच वाली ए बी है वो क्या हुआ ट्रांसवर्सल। तो जब भी कोई भी एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी बनेगा, बराबर है, तो सामने सामने वाले जो लाइंस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पैरेलल। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, यही मेरे को साबित करना था। चलिए नेक्स्ट वाला सम हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि दो सर्कल है विद द सेम सेंटर, एक ही सेंटर से दो सर्कल बनाए, एक छोटा वाला सर्कल है और एक बड़ा वाला सर्कल है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 17 सेंटीमीटर। तो इसको इस तरीके से हमने एक अरेंजमेंट दिया है ताकि बीच में क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, जहां पे ये वाला पार्ट हमें क्या बन रहा है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट है और ये क्या है, रेडियस है, और टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे को परपेंडिकुलर करेंगे एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, बराबर। चलो अब मुझे फाइंड क्या करना है, कोड फाइंड करना है, मतलब ए से बी जो बड़े वाला सर्कल है उसके अंदर एक कोड है जो छोटे वाले सर्कल को टच करके जाती है, उसका मुझे लेंथ फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम वही चीज करने वाले हैं। सो इन ट्राइंगल, ये सारी चीज मैंने डिटेल गिवन पार्ट की लिख ली है। सो इन ट्राइंगल ओ पी बी एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सो यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोथेनियस का स्क्वायर मतलब कि OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। OB क्या है, OB मुझे दिया हुआ है 17, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ है 8, सो 8 का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। सो 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस PB स्क्वायर। सो यहां पे इस तरफ लेके आएंगे, सो 289 64 यहां पे आया तो माइनस 64 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। 9 में से 4 गया तो बचा 5, 8 में से 6 गया तो बचा 2 और ये 2 एज इट इज इक्वल टू PB स्क्वायर। सो PB इक्वल टू अंडर रूट 225। सो PB क्या मुझे मिला 15 मिला। 15 क्या है, वो भी सेंटीमीटर है। देयरफॉर अगर मैं यहां पे बात करूं तो PB अगर 15 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 15 होगा, क्योंकि AP इज इक्वल टू PB होता है, क्योंकि OP है वो परपेंडिकुलर कर रहा है AB पर। सो यहां पे क्या हो जाएगा AP इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। देयरफॉर अगर मैं पूरा AB की बात करूं ना तो
ए बी इज इक्वल टू ए से पी प्लस पी से बी हो रहा है। क्यों यहां पे? क्योंकि ये एक लाइन बना रहा है ए पी बी वाली, बराबर है। सो 15 की एपी की जगह पे मैं क्या रखूंगा 15 प्लस पीबी की जगह पे क्या रखूंगा 15। सो आंसर आया 30 सेंटीमीटर जो कि है मेरा ए बी। देयरफॉर लेंथ ऑफ कोड इज 30 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट वाला सब समूह देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर क्या दिया हुआ है कि एक मुझे टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर क्लास और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मुझे मोड की वैल्यू दी हुई है, मोड की वैल्यू क्या है 37 है। फाइंड क्या करना है? फ्रीक्वेंसी x फाइंड करना है। यहाँ पे जो मुझे फ्रीक्वेंसी नहीं दी है वो फाइंड करना है। चलिए सिंपली मुझे मोड दिया है तो मोड 37 ये कौन से इंटरवल में आ रहा है? 30 से 40 ये वाले इंटरवल में आ रहा है। सो इसी को मैं क्या बोलूंगा? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कितना है मेरा 30 से 40। अगर मॉडल क्लास 30 से 40 है तो उसकी लोअर लिमिट क्या होगी? L जो कि है 30। H मतलब इन दोनों का माइनस करूंगा, कितने का इंटरवल है 40 का। इन दोनों का माइनस करूंगा, कितने का इंटरवल है 10 का। चलिए इतनी चीज कंप्लीट है। चलिए अब मुझे किसकी जरूरत है? तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लूंगा ताकि मुझे पता चले। सो मोड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। मतलब मुझे F1 F0 और F2 की वैल्यू चाहिए। सो जहां पे मेरा मॉडल क्लास होगा वही मेरा F1 होगा। सो F1 मुझे क्या मिला है 80। 1 के पहले क्या आएगा 0, ये F0 होगा। सो F0 मुझे X मिला और 1 के बाद क्या होगा 2, ये मुझे F2 मिला। सो F2 की जगह पे मैं क्या रख दूंगा 15। सबकी वैल्यू अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो मोड क्या मुझे मिला है 37 इज इक्वल टू L मुझे क्या दिया हुआ है 30 प्लस F1 मुझे क्या दिया हुआ है 18 X0 X ये 2 F1 की जगह पे 18 माइनस F0 की जगह पे X माइनस F2 की जगह पे रखूंगा 50 और H की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है 10। ये 30 इस तरफ चला जाएगा। सो 37 माइनस 30 इक्वल्स टू ये होगा 18 माइनस एक्स, 18 टू सा होता है 36 माइनस एक्स माइनस 15 और ये मल्टीप्लाई 10। इसको वैल्यू को हम आगे लेते जाते हुए करेंगे तो 37 में से 30 निकालेंगे तो 7 बचेगा इज इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स कुछ नहीं हो सकता। सो 18 माइनस एक्स एज इट इज। 36 में से 15 निकालेंगे। सो 5 6 में से 5 गया तो 1 और 3 में से 1 गया तो 2 तो 21 और नीचे आया माइनस एक्स, यहाँ पे बचा है 10। अब ये 10 को इस तरफ लेके जाऊंगा मैं। सो क्या हो जाएगा 7 अपॉन 10 इज इक्वल टू 18x माइनस एक्स अपॉन 21x माइनस एक्स। क्रॉस में मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे। सो ये 7 एज इट इज क्या आएगा 21 माइनस एक्स इक्वल टू 10 एज इट इज, यहाँ पर सामने चला जाएगा और ये 18 माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सो आंसर क्या आएगा 147, 21 7 147 माइनस 7x। 10 मल्टीप्लाई 18 तो आएगा 180 माइनस 10x। चलिए अब x वाली टर्म एक तरफ ले लेंगे। सो सिंपली ये सोल्व हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे देयरफॉर ये 10 को इस तरफ लेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा प्लस 10 तो 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 और 147 सामने जाएगा तो माइनस 147। सो 10 में से 7 गया तो 3x इज इक्वल टू 180 में से 147। सो 180 में से 147 को अगर मैं माइनस करूं तो ये हो जाएगा 10 3 7 3 33 बचा। सो x इक्वल टू 11 क्योंकि 33 3 के टेबल में कब आएगा ये सामने सामने कट हो जाएगा 3 1 सा एंड 3 11 सा। सो नेक्स्ट वाला सब हम देख लेते हैं। 46 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी वाले सम्स के अंदर मुझे कुछ मार्बल्स दी हुई है, बराबर है, जो कि है 3 ब्लू है 2 व्हाइट है और 4 रेड है। तो टोटल मार्बल्स मेरे पास कितने हुए 3 + 2 5 और 5 + 4 होता है 9 मार्बल्स होते हैं। डन। अब मुझे प्रोबेबिलिटी, एक पहला इवेंट क्या है मुझे व्हाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो
नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, कितनी है व्हाइट मार्बल्स मेरे पास? 2 है। देयरफॉर P of A इक्वल्स टू नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल अपॉन टोटल मार्बल। व्हाइट मार्बल है मेरे पास 2 और टोटल मार्बल है 9, ये खत्म हो गया। सेकेंड वन, इवेंट बी मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे फाइंड करना ब्लू मार्बल्स। सो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल, कितने मेरे पास ब्लू कलर के मार्बल? 3 है। सो क्या लिखेंगे? P ऑफ B इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्लू मार्बल अपॉन टोटल मार्बल। सो ब्लू मार्बल है मेरे पास 3 और टोटल मार्बल है 9। 3 1 3, 3 3 9, आंसर आया 1/3। चलिए तीसरी इवेंट मुझे क्या दी हुई है? रेड मार्बल मुझे फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं? रेड मार्बल है मेरे पास 4। सो P ऑफ C इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड मार्बल अपॉन टोटल मार्बल। रेड मार्बल है 4, टोटल मार्बल है 9। यहाँ पे हमारे सम्स के साथ सेक्शन नंबर सी खत्म होता है पेपर नंबर 4 का। नए वीडियो के अंदर नए सेक्शन के साथ अब हम मिलेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के ऊपर लाइक कर दीजिए, कोई फीडबैक देना हो तो कमेंट कर दीजिए। सो मिलते हैं नए सेक्शन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।